नवाचार वंशी समय सागर जी मुनीन्द्राय निर्यापक शमन पूज मुनि योग सागर जी मुनीन्द्राय महामोहात्कार विनाशनाय दिव्य दीपम निर्विभामिति स्वाहा। इस जमीन पे कदम हमारे संगे संगे विद्या सागर की है। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोगी बना डाला। साधे हर साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। चिदानंद से मिली निरहो पूजा का यह बनवाना है। काला था जिसके द्वारा दिल बैठा हमें ठिकाना है। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, जमाने से कहो अकेले नहीं हम। हमारे संगे संगे विद्या सागर की लहरें। उंगलियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दशा मेरा पर से क्या लाता है। कैसे अनर्घ्य पद पा जाऊँ यह अरुण भावना बता है। जमाने से कहो अकेले नहीं हम, जमाने से कहो अकेले नहीं हम। हमारे संगे संगे विद्या सागर की लहरें। ओम नमः शोधना सर्वंशी विद्या सागर जी मुनीन्द्राय नवाचार वंशी समय सागर जी मुनीन्द्राय निर्यापक शमन पूज मुनि योग सागर जी मुनीन्द्राय अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घम निर्विभामिति स्वाहा। भावुक की गजब है उर्मेश्वर लाया। विद्या सिंधु को गुरु बनाया। रोम रोम गुरु अन बसते तन में होकर मन दिल करके निजान अनुभव है जो करके। गुरु ने जीवन तन में अर्पण अर्घम निर्विभामिति। बोलो अतिशयकारी कुंडलपुर के बड़े बाबा की, चांदखेड़ी वाले आदिनाथ, थुबोन जी वाले आदिनाथ एवं जहाँ जहाँ भी आदिनाथ एवं वांश पूज्य भगवान जी विराजमान हो, सबके चरणों में हम सबका नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, कल होने वाले वांश पूज्य भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव की आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी गुना में विराजमान ज्येष्ठ और श्रेष्ठ प्रथम निर्यापक श्रमण परम तपस्वी पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। चांदनी फीकी पड़ जावे रे, चांदनी फीकी पड़ जावे। मूरत देखत पार्श प्रभु जी की, सूरज शर्मा बेर चांदनी फीकी पड़ जावे रे, चांदनी फीकी पड़ जावे। मूरत देखत पूज समय सागर जी की, सूरज शर्मा बेर चांदनी फीकी पड़ जावे रे, चांदनी फीकी पड़ जावे। सूरत देखकर पूज्य योग सागर जी महाराज के संग की, सूरज शर्मावे। बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। महाराज श्री, समय तो चलता ही रहता है, लेकिन वे समय समय सार के रूप में हमारे हृदय में समाहित हो जाए, ऐसी पवित्र भावना के साथ आज आ रहे हैं महिला जैन मिलन गुना की सभी सदस्य और पदाधिकारीगण। कृपया आएंगी और आकर के दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। आइएगा और शीघ्रता कीजिएगा। और जिनको भी उत्तम आकिंचन धर्म वास्तव में कुछ भी नहीं है, जो है प्रभु सब कुछ तेरे चरणों में समर्पित है, ऐसी पवित्र भावना को लेकर जिनकी भी भावना हो 500 रुपए की राशि में साथ दान जो करना चाहता हो, कृपया पधारेंगे और साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। श्री मिंटू लाल जी, सुभाष जी, गोयल परिवार आइएगा। श्री मनोज कुमार जी, मनोज कटपीस परिवार, श्री इंजीनियर विजय जी, ज्योति जी, नैमी नगर कॉलोनी, शीघ्रता से आ जाएं। जिनके नाम बोल रहे हैं पधारें। बहुत को खोल जरा ज्ञान के जाले में, रखे विश्वास पूरा जाके रखे वाले में। कितनी बार मैंने तुझे समझाई है, गुरु की सेवा हर चीज पर आई है। डॉक्टर सुभाष जी जैन साहब एवं बाल रोग विशेषज्ञ सेवानिवृत्त
श्री एसपी जैन साहब कृपया साहसदान कर रहे हैं और भी किन्हीं की भावना बन रही हो शीघ्रता करें। हमारे डॉक्टर अजित जी गोयल कदवाया वाले कृपया पधारेंगे और जवाहर होटल परिवार श्रीमती कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में। डॉक्टर आदरणीय श्री न्याय विभाग से विश्वास जी जैन साहब, श्री सुनील कुमार जी गोयल जी, हाँ करिए आप, बाद में करवा देना कर। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना इतनी सी विनती। सभी महाराजों को साथ दान करें, सबके कर कमलों में साथ दान करें। आज पूज्य निर्भीक सागर जी महाराज के चरणों में हम नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे कि उत्तम आकिंचन धर्म पर बहुत ही हमको अपना धर्म उपदेश देने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी जन शीघ्रता से सभी महाराजों को साथ दान करके यथा स्थान पर अपना स्थान ग्रहण कर लेवें। बोलो पूज्य मुनि श्री योग सागर जी महाराज की नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः तुम्हें बोलिए देवादिदेव 1008 चिंतामणि नैनाविराम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासनयक श्री वीरनाथ भगवान की, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, आचार्य भगवान श्री शमय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रवण श्री योग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्येष्ठ मुनि श्री निरोग सागर जी, श्री निर्मोह सागर जी, श्री निरामय सागर जी महाराज सहित 3,9 करोड़ मुनिराजों की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम आकिंचन धर्म की, पूज्य मुनि श्री निर्भीक सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आज पर्वराज पर्युषण पर्व का 9वां दिवस। विगत दिवसों से इंतजार था कि पर्युषण आने वाले हैं, पर्युषण आने वाले हैं। पर्युषण आ गए, आज 9वां दिवस प्रारंभ हो गया। एक आशा, एक विश्वास थी, एक उत्साह था कि हम अधिक से अधिक धर्म कर सकें। आज का धर्म भी खाली होने का धर्म है, विशेष रूप से रिक्त या हल्का होने का भी कह सकते हैं अपन। यह यात्रा जो हमें निज स्वरूप से मुक्ति धाम तक ले जाने वाली है, उसमें हल्का और खाली होना बहुत जरूरी हुआ करता है। तराजू के जिस पल्ले पर भार होता है वह नीचे की ओर झुका रहता है, और जिस पल्ले पर भार नहीं होता वह ऊर्ध्व गति हुआ करता है, मीन्स ऊपर की ओर हुआ करता है। कम वजनी पल्ला स्वभाव से ऊर्ध्व गति हुआ करता है। उसका सहारा लेने वाला व्यक्ति को उस तट पर, उस पार जाने के लिए सहायता हुआ करती है। किंतु जैसे तुम्बी देखते हैं अपन, तुम्बी के सहारे हम बैतरणी को भी पार कर जाते हैं। जब उस तुम्बी में लेप लगा दिया जाता है तो तुम्बी भी डूब जाती है। इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि भार, वजन, वस्तु नीचे की ओर हमें ले जाती है, और जबकि हल्की निर्भर दशा ऊर्ध्वगमन कराती है। हिमालय जैसा पवित्र सिद्धालय
कि ऊंचाई को पाने के लिए हमें बाहर से भी भार को कम करना होगा, भीतर के भार को भी कम करना होगा। जब अहंकार का पेट भी बढ़ जाता है, हम चाह कर भी किसी को गले नहीं लगा सकते, तब ऐसी स्थिति हुआ करती है। उस स्थिति को बहुत अच्छे से हमें समझना है एक दृष्टांत के माध्यम से। काम धंधे की तलाश में माता पिता अपने बच्चों को दूर बड़े शहर भेज दिया करते हैं, जिससे वह स्वयं आत्मनिर्भर हो जाए, आप सबकी तरह। ऐसे ही एक माता पिता अपने बच्चे को बड़े शहर भेज देते हैं। उस शहर के लिए बेटा जाने को तैयार हो जाता है। पिताजी सोचते हैं कि मैं बेटे को रेलवे स्टेशन तक पहुंचा के आऊँगा। पिताजी स्टेशन पहुंचते हैं, टिकट लेते हैं और ट्रेन का इंतज़ार करने लगते हैं। यद्यपि स्टेशन पर बहुत भीड़ हुआ करती है। कुछ समय पश्चात प्रतीक्षा करते रहते हैं। जैसे ही ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पर आती है और पिताजी बेटे को लेकर कुछ साजो सामान को लेकर उसके बॉक्स मीन्स बोगी तक पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं भीतर बिठाने के लिए, लेकिन भीड़ बहुत रहती है वहाँ पे। बामुश्किल वह ट्रेन के अंदर पहुँच जाते, लेकिन ट्रेन के अंदर पहुँचने के पश्चात भी खड़े होने को जगह नहीं। उन्होंने अथक प्रयास किया। प्रयास के पश्चात बेटे को सीट तक पहुँचाया और पहुँचा के बेटे से बोला, बेटा आपकी यात्रा सुखद मंगलमय रहे, हमारी ऐसी मंगल भावना है। बेटा पिता के चरण स्पर्श करता है। पिताजी ट्रेन से बाहर आते हैं और स्टेशन पर खिड़की से झांकने लगते हैं। बेटा यात्रा में सावधान रहना, सचेत रहना, यह कह के विदा कर देते हैं। पिताजी घर वापस आते हैं और आकर उदास मन के साथ घर में बैठ जाते हैं। बेटा सीट पर तो बैठ गया, लेकिन अंतरंग से पिता को ये ऊहापोह रही कैसे उसकी यात्रा पूर्ण होगी। ट्रेन आगे बढ़ गई थी। पिताजी वह सोचते रहे कि कैसे ट्रेन जा रही होगी, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन को पार कर रहे होगी। जैसे मुझे भी अपने बेटे के वियोग में तकलीफ़ हो रही है, ऐसी शायद मेरे बेटे को भी तकलीफ़ हो रही होगी। माँ पूछती है पिताजी से, क्यों जी बेटा सही सलामत तो पहुंच गया था स्टेशन, ट्रेन में बैठ गया था। पिताजी जवाब देते हैं, हाँ बेटा सही सलामत पहुंच गया था, स्टेशन पर बहुत भीड़ थी, बामुश्किल मैं उसको ट्रेन में बिठा पाया और कुछ समय पश्चात ट्रेन अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गई। पिताजी बोलते हैं, सीट तो मिल गई थी, क्या करें, कुछ दिल में ऊहापोह हो रहा है। बेटे के जाने का वियोग तो होता ही है। डिब्बा खचाखच भरा था, पैर रखने की भी जगह ना थी। बड़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए हमने उसे बिठाया। पिताजी
कुछ समय पश्चात अपने विचारों में खो गए। ऐसे खोए मन जरा अनबना सा रहा। बेटी की माँ ने पुनः पूछ लिया, बात क्या है? मन जरा उदास सा दिख रहा है। हाँ, इतनी दूर जो बेटा गया है, माँ के बारे में कहते भी हैं, और ईश्वर हर जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने माँ को बनाया है ताकि एक स्नेह के माध्यम से अपने गृहस्थ जीवन की बागडोर अच्छे से संभाल सके। अरे, आप तो कहते थे बेटा चला गया, अकेले गया है। कैसे? ट्रेन में बहुत भीड़ तो थी, फिर अकेले कैसे? पिताजी बोलते हैं, यह तो बात है, इसको जरा ध्यान से सुनना। ट्रेन में जो भीड़ थी वह सब संयोग है, साथी हैं। जहाँ तक उसे जाना है पता नहीं कोई साथ मिलेगा कि नहीं, ठिकाने तक पहुँचने वाला शायद उसे पहुँचाएगा कि नहीं। ट्रेन में सफ़र करने वाले सहयोगी मात्र हुआ करते हैं, वह ऐसे सहयोगी बनकर साथी भी बन जाया करते हैं, जिसका स्टेशन पर जहाँ मुकाम आ जाता है वह वहाँ चुपचाप उतर जाया करता है। थोड़ी देर के लिए दोस्ती हो जाती है, सफ़र में समय काट लेते हैं, पर इसमें भी हम इतने घुल मिल जाते हैं कि एक दूसरे से एड्रेस भी ले लेते हैं और पत्र व्यवहार का पता भी ले लेते हैं। लेकिन अब तो बेतार ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है। हम संचार के माध्यम से अपने तारों को जोड़ लिया करते हैं, पर सब जानते हैं कि सफ़र तो हो रहा है और इस सफ़र में थोड़ी देर के लिए संयोगी संबंध बन जाते हैं। कहते हैं हम सफ़र कैसे? बहुत अच्छी बात कही है एक मुसाफिर ने कि मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, बस यूं ही हमें चलते जाना है। किंतु जिसका स्टेशन जहाँ आएगा उसे वहाँ उतरना ही पड़ेगा। सिर्फ आत्मा के साथ आत्मा का संबंध हुआ करता है, पुण्य और पाप ही साथ जाता है। मुनिराज की कुछ पंक्तियाँ हैं। हर शाम सूरज से विदा लेता हूँ, हर रात अंधेरे में बितानी पड़ती है, हर सुबह फूलों का साथ हुआ करता है और हर बात कांटों को बतानी पड़ती है। सोचता हूँ बहुत कश्ती की, साहिल की, लेकिन प्रीत लहरों से निभानी पड़ती है। इस बेवफा दुनिया में हम सफ़र की बात झूठी हुआ करती है। यहाँ तो अपनी अर्थी खुद ही अपनों को उठानी होती है। जिंदगी की अर्थी में कोई कांधा देने वाला नहीं मिलेगा। इस शरीर से प्राण निकलने पर समाज के 4 लोग आकर फिर आपको कांधा दे देंगे। अरहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, कहने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जिंदगी की अर्थी में कांधा देने के लिए तुम्हें कुछ स्वयं ही तैयार होना पड़ेगा। यह अकिंचन धर्म इसी गहराई को लेके हुआ करता है। कोई नहीं किसी का साथी, यह यात्रा एकांकी है। एकांकी ऐसी यात्रा है जिसमें स्वयं ही यात्रा तय करनी होगी।
हम अकेले आए थे, हमें अकेले जाना पड़ेगा। जिंदगी के सफ़र में गुजर जाएंगे वो मुकाम, फिर नहीं आएंगे। धर्म के सागर से तुम्हारी मुलाकात होगी और तुम उसमें मिलकर मिटकर स्वयं सागर बन जाओगे। सागर सी इस अनंत सत्ता को पाने के लिए बहुत कुछ विचार करने की महती आवश्यकता है। आयोजन का प्रयोजन समझकर उस जीवन में उतारने की बहुत ज़रूरत है। धन्य हो गए आज के परिवेश में उत्तम बस आकिंचन धर्म ही हमें शाश्वत शरण लिए हुए है। इसी में रमने और जमने की बहुत आवश्यकता है। गुरुदेव कहा करते थे, जगाया तो उसको जा सकता है जो सो रहा हो, किंतु जो जागते हुए भी जानबूझकर सोने का बहाना कर रहा हो, उसे जगाने से क्या लाभ है। ये बात बहुत विचारणीय है। हमें जानबूझकर भी अनजान नहीं बनना, ये बात बहुत अच्छे से समझना है। गुरुजी ने कही भी है, क्या था क्या हूँ क्या बनूँ रे मन अब तो सोच, वरना मरना वरण कर बार बार अफसोस। बड़ी दुर्लभता से यह मनुष्य पर्याय मिली है। इस मनुष्य पर्याय को हमें सार्थक बनाना, वह सार्थक कैसे बन सकेगी, हमें अपने मानव मूल्यों को समझना, धर्म का मर्म समझना और जीवन उत्थान के लिए मानवीय गुणों के अनुसार एक प्रयास करना कि ताकि हमारा जीवन सुगंधित हो जाए, स्वर्णिम हो जाए। आने वाले कल को हम कैसे बेहतर बना सके, इस सोच और समझ के साथ ऐसे अग्रसित होना। गुरुजी कहा करते थे, प्रत्येक दिवस रोटी भी सस्ती नहीं है। कोई इसे कमाने दौड़ता है तो कोई इसे पचाने के लिए प्रातःकाल प्रयास करता है। बड़ी दुर्लभता से पाचन संस्थान मजबूत मिल सकता है। यह बात विचारनी है। कहते थे, लोहे को कोई नहीं, उसको जंग नष्ट कर देती है। वैसे ही व्यक्ति को अभिमान, उसका अहम बहम नष्ट कर देता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है, अहंकार का पेट जब भी बढ़ जाता है, हम चाह के भी उसे गला नहीं लगा सकते। इसलिए कैसे आकिंचन धर्म हम अपने जीवन में और दिल और दिमाग में उतार सके, हमें यह बात बहुत समझनी है। क्योंकि बड़ी दुर्लभता से यह हमने जैन धर्म, मनुष्य पर्याय, उत्तम कुल पाया है, स्वस्थ आंगोपांग के साथ यह जीवन पाया है, बड़ी दुर्लभता के साथ। आज हमें वह बात बहुत अच्छे से समझनी है। अंदर में आरजू है सददीप जलाने की, अंतस में चाह है श्रद्धा का फूल खिलाने की। वह तो अनादि से करते आ रहे हैं हम सभी। अब भावना है कुछ अपूर्व सा कर दिखाने की। हम ऐसे अपूर्व को कैसे पूर्ण कर सके, वह करने का हमें सतत प्रयास करना होगा। जीवन की पीठ पर मुस्कुराती सुबह शाम को ढलती होती है और जीवन की पीठ पर मौत लिखी होती है। इसलिए बढ़ा लो, बढ़ा सको धर्म में कदम, क्योंकि सांसों की कोई गारंटी नहीं हुआ करती है। हर पल हमारा कीमती है, हर क्षण हमारा कीमती है। सुबह हुई शाम देख पाएंगे ये कोई निश्चित नहीं है। इसलिए बहुत अच्छे से समझना होगा। कल बीते दिवस बहुत अच्छी भावनाओं को लेकर उत्साहवर्धन के साथ समाज के प्रमुखों ने यह आयोजन, एक ऐसा प्रायोजन रखा कि समग्र समाज की उपस्थिति में एक ऐसे विद्यालय का निर्माण
सर्वजन हितार्थ, सर्वजन सुखार्थ के समग्र समाज, छोटे से बड़े व्यक्ति का कर्तव्य हुआ करता है। बात ध्यान रहे, स्वच्छ शिक्षा निर्माण में समूचे भारत के निर्माण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए, क्योंकि ऐसे ऋषि मुनियों का जहाँ आशीर्वाद है वह फलीभूत होगा ही, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने मन से कोई बात नहीं रखी। आप सबका, समग्र समाज का अनुरोध था, उस अनुरोध को उन्होंने स्वीकार किया और आप सबके समक्ष एक बात रखी कि क्यों ना, क्योंकि आपकी ऐसी अंतरंग एक व्यथा थी, उस व्यथा को समझा कि कैसी यातना झेलना पड़ती है जब हम बच्चे को प्रवेश कराने के लिए, दाखिला कराने के लिए उस विद्यालय में जाते हैं, तो विद्यालय में जो प्राध्यापक हुआ करते हैं वो कह देते हैं कि अगर आपको एडमिशन लेना है तो हमारी शर्तों पर लेना होगा, अगर दाखिला कराना है तो हमारी शर्तों के अनुसार हम जैसी भी धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक शिक्षा देंगे, उसे परिवेश में उसे तैयार करेंगे, उसे स्वीकार करना होगा, ये आपकी कोई बाध्यता नहीं होगी। और हम उस पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। बात एक ऐसे विद्यालय के निर्माण की है जहाँ धार्मिक संस्कारों के साथ साथ उन्नत विचारों का निर्माण हो सके। अच्छे संस्कार हमारे जीवन में उन्नति के कारक हुआ करते हैं। ये वचन हम नहीं बोल रहे, ये गुरु जी के वचन थे। धर्म तो आत्मा की निर्मल परिणति का नाम है, इसे ध्यान रहे। ऐसी निर्मल परिणति के साथ धर्म का निर्माण हुआ करता है। उसी धर्म के साथ साथ, उसी परिवेश के साथ साथ, धार्मिक परिवेश के साथ साथ ऐसे बीज का बपन होगा, अंकुरण होगा, जब वह बच्चा बट वृक्ष के रूप में होगा। हो सकता है वह आपके विद्यालय में पढ़कर व्रती बन जाए, महाव्रती बन जाए, ऐसे व्रतों को अंगीकार कर ले कि वह बोल सके, देखो इस विद्यालय में मैंने भी विद्या अध्ययन की थी, यह ऐसे हमारे गुरुजनों का स्थान है। आज याद होगा आप सबको, आज शिक्षा दिवस भी है। आज शिक्षा दिवस के दिवस हम अपने गुरु भगवान को भी याद करते हैं। उन्होंने हमें ऐसी शिक्षा दी, ऐसी शिक्षा जो आज हमारे लिए उत्थान के लिए कारक होगी। गुरुजी कहा करते थे, सही राह पर सफलता से विरोध अवश्य हुआ करता है, बस अपने आप में साहस रखना, निडर होके स्थान पर डटे रहना। कहो उन्हीं से जो ना कहे किसी से और माने खुशी से। इसलिए अपनी बात ऐसे व्यक्तियों के पास रखना ताकि यहाँ रत्न मत खोजो। गुरुजी बोलते थे, यहाँ रत्न मत खोजो, यहाँ दीपक जलता है, यह ज्ञान का मंदिर है, यह मानव, यहाँ पर मानव ढलता है, मीन्स निर्माण होता है। ऐसे मानव का निर्माण ऐसे मानवीय गुणों के साथ, धार्मिक संस्कारों के साथ, सामाजिक संस्कारों के साथ, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के साथ मानव का निर्माण करना अपने आप में बहुत दुर्लभ हुआ करता है। ऐसे ज्येष्ठ ऋषि मुनिराज ने यह बात रखी है आप सबके समक्ष। हम चाहते हैं, हम आपको कोई प्रलोभन नहीं दे रहे हैं,
हम आपसे कोई अर्थ की बात नहीं कर रहे हैं। यह बात सत्य है, अर्थ के बिगर कोई कार्य संभव भी नहीं है। यह बात आपको अंतरंग से समझनी है। घर गृहस्थी को चलाने के लिए अर्थ की प्रमुखता हुआ करती है। बिजनेस को चलाने के लिए, अपने व्यवसाय को चलाने के लिए, वैरायटी को रखने के लिए धन के बिगर कुछ चीज़ संभव नहीं है। ऐसे ही हमें अपने आयतनों के लिए सुरक्षित करने के लिए जनहितार्थ और जन सुखार्थ एक समग्र समाज का जो कर्तव्य हुआ करता है, उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए हमें तन मन और धन, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना पूर्वक ऐसे विद्यालय को सपोर्ट करना होगा। तभी हम ऐसे उज्जवल भविष्य के साथ बच्चों के निर्माण की परिकल्पना को साकार कर सकेंगे। ऐसी भावना अंतरंग से आप सबको रखनी है। हम चाहते हैं आप करतल ध्वनि के साथ इस बात की अनुमोदना करें समग्र समाज। कैसे? आपका, आपके द्वारा, आपके लिए। यद्यपि महाराज श्री ऐसा नहीं कुछ कर रहे कि यहाँ की राशि अन्यत्र कोई ट्रांसफ़र होगी, इसलिए उनका कहना है कैसे? आपका, आपके द्वारा, आपके लिए। हम सभी मुनिराज एलक जी छुल्लक जी के साथ जिस उपकरण के साथ आए थे बस उसी उपकरण के साथ जाएंगे और कोई साजो सामान हमारे साथ नहीं होगा। ध्यान रखना कि हम यहाँ से कोई संचित निधि लेके जाएंगे, ऐसी भूल में ना रहना। इसलिए आपका समर्पण महती प्रभावना के लिए अपेक्षित है। ज़्यादा ना कहते हुए आज हमें बड़े महाराज को सुनना है, क्योंकि आज क्या है? शिक्षक दिवस है। बोलिए देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक श्री वीरनाथ भगवान की। कल बोलवाएंगे, कल बोलना है, हम जा रहे हैं उधर। तुम ये बोलो। हाँ, क्या है? अगर किसी बीच में कोई अविरोध आ जाए तो समझ लेना वह काम बहुत अच्छे से होगा। और ये माई की बता रहा है। वास्तव में पूज्य महाराज श्री ने आज शिक्षा दिवस पर जो बात कही है उसकी पूर्व बेला पर मध्याह्न में ठीक 2:30 बजे हमने उन व्यस्ततम समाज के प्रमुख लोगों के साथ कमेटी, परामर्श समिति एवं सभी मंदिरों के संयोजक एवं जिन जिन को हम मुख्य समझ पा रहे हैं और उनको नहीं बुला पाए, उनसे हम क्षमा के साथ उनकी भावनाओं को इसमें समाहित करते हैं कि कल हमने एक सभा आयोजित की थी और उस सभा में इस बात को रखा था कि हमने बड़े बड़े मंदिर तो बना लिए हैं, लेकिन उन मंदिरों में आने वाले संस्कारित बालक बालिकाएं आकर के पूजन अभिषेक करें, उसकी प्रक्रिया भी अपन को करनी चाहिए। इसी पवित्र भावना को लेकर पूज्य महाराज श्री ने जो बात कही थी, हमने ये निर्णय लिया है सर्वसम्मति से कि गुना में एक जैन स्कूल CBSE पैटर्न पर हो, और ऐसा नहीं कि वह चालू स्कूल हो, बहुत अच्छा कंप्यूटराइज्ड। मैं ज़्यादा तो इंग्लिश नहीं जानता, लेकिन AC रूम होंगे, सुंदर फर्नीचर होगा, अच्छे से अच्छे नक्शा बनेगा, उसमें हमारे लिए चाहे लाखों रुपए इंजीनियर को देना पड़े, अच्छे से अच्छा नक्शा बनवाएंगे। और आप सबकी सहमति से हमारे जो भूमिविद
यानी जो भी भूमि को देखते हैं वो देखने वाले भी आ रहे हैं और उन्होंने हमें स्वीकृति तो प्रदान कर दी है फ़ोन पर, लेकिन कल हम चाहेंगे कि महाराज श्री के मुखारबिंद से उसका विधिवत पूरी समाज के सामने ये बात रखी जाए। और मैं समझता हूँ अभी भी यहाँ समाज के प्रमुख लोग हैं, एक भी हाथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी अनुमोदना में पीछे रह जाए। जोरदार तालियां बजाइए, गौतम भैया सबके हाथों को कैद करिएगा ताकि सबकी स्वीकृति हो जाए कि ऐसा एक सुंदर स्कूल गुना में हो। और आगामी लगभग 1 साल के अंदर लगभग 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 हम आगे के 6 महीने इसलिए लेके चलते हैं कि बीच में कोई भी विलम्ब आ सकता है। 1-1.5 साल के अंदर वह स्कूल जो कि हनुमंता व्यायामशाला के बिल्कुल नज़दीक है, उस गौशाला में जहाँ जब भी कोई साधु संत आते हैं तो जंगल वहीं जाते हैं, तो उन बच्चों को भी आशीर्वाद देंगे और गौ माताओं को भी आशीर्वाद देंगे। उस जगह पर स्कूल का स्थापना हो और हम सब चाहते हैं कि वे स्कूल की भूमि पूजन पूज्य मुनि संघ के सानिध्य में हो जाए तो ये सोने में सुहागा होगा। आप माहौल बनाए रखिए, जीत सुनिश्चित है। इसी पवित्र भावना के साथ पूज्य महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः देवश्री वर्धमानाक्य क्रिया भोव्याभिनंदिता। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, चोईसो भगवान की जय। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोले आचार्य समय साहब महाराज की जय। पर्वराज पर्यूषण पर्व की जय। पूज्य योग सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हाँ, आज आकिंचन धर्म इस महापर्व का अंतिम कहना चाहिए। कल अंतिम है, आज उपांत अंतिम है। तो आकिंचन धर्म क्या कहना चाह रहा है? आकिंचन धर्म इसको आचार्य मार कहते थे दारिद्र्य व्रत अंगीकार करना है। दारिद्रता था कुछ भी नहीं रखना, वह शुद्ध तत्व है, उसको प्राप्त करना है। दारिद्र व्रत के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो अंतर के वैभव हमें प्राप्त होता है। आप लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं कि ऐसा आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। भैया हम 120 दिन के लिए आशीर्वाद दे रहे हैं, फिर भी आप आशीर्वाद की बात करते हैं। इसका मतलब क्या? आपके दिल में उतर नहीं रहा, इसलिए बार बार कहना पड़ रहा है आप लोगों को। इसका मतलब है आप जानते हैं, आप अपने साथियों के दिल को जानते हैं, हम नहीं जानते। हम तो यही सहज रूप से बोलते हैं, सबके दिल एक से हैं, हम मानते हैं। लेकिन आप लोगों को ये मानना पड़ रहा है कि आशीर्वाद दो। कौन सा आशीर्वाद दे जाए बताओ? ऐसा आशीर्वाद देते हैं, वाद विवाद का कारण आशीर्वाद नहीं होता। समझ में नहीं आए तो आप लोग बोल रहे हैं। तो यही बात ये कहना चाहता हूँ, अंतिम बात कह रहा हूँ, अब बार बार मुझे कहना ना पड़े कि आप लोग अभी तो बहुत खुशहाल दिख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, लेकिन पीठ पीछे ये ऐसे नहीं होना चाहिए, हल्ला नहीं होना चाहिए। ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ। जब तक वो कार्य संपन्न नहीं होगा तब ऐसे दिनों दिन हर्ष उत्साह के उत्साह होना बना रहना चाहिए। जैसे अभी वर्तमान में आप लोग के खुश नज़र आ रहे हैं, इसी प्रकार हम लोगों के अभाव में भी वो कार्य संपन्न हो, यह हमारा आशीर्वाद है। कभी हम ये कभी ये न सुनना पड़े कि ऐसा हो रहा है वैसा द्वंद्व हो रहा है। हम द्वंद्व को पैदा करने के लिए हम आशीर्वाद नहीं देते। आप लोग तो सब ऐसे कार्य करें, आपकी संतान भी इसी प्रकार धर्म ध्यान करती रहे, इस भावना को लेकर के आप लोगों को आशीर्वाद दिया है, देते रहेंगे। यह गुरु महाराज का आशीर्वाद है। तो आप लोग ऐसे ही भाव बनाए रखें जिससे हम आगे का जीवन सुख शांतिमय बन सके। तो आकिंचन धर्म हमें प्राप्त करना है। तो क्या है? एक व्यक्ति ने पूछा कि वंशी में स्वर क्यों है? वंशी तो समझते हो, बासुर में
स्वर क्यों हैं? तो उन्होंने कहा सारा का सारा निकल चुका है। क्या निकल चुका है? अतः पूरा का पूरा वहाँ किसी प्रकार के बाधक चीज़ नहीं है, शुद्ध। फिर पूछा गया उस स्वर में सुंदरता क्यों है? तो उन्होंने कहा कि यह शून्यता को प्राप्त हो चुका है। शून्यता जब प्राप्त हो जाएगी वही आकिंचन धर्म है। तो हम अपने ऐसे बांसुरी बजाएं जिससे जो है अंदर की लहर धर्म की स्वर निकल पड़े। अंदर जब तक वह बना रहेगा तत्व, बाधक तत्व, तब तक अपने जीवन में सुंदर संगीत बज नहीं सकता है। तो हमारे लिए समय बहुत हो गया है, तो मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूँ। कई लोग मुझसे पूछा कि आचार्य महाराज ने, ज्ञान सागर महाराज ने राजस्थान वालों को दीक्षा क्यों नहीं दी? आचार्य ज्ञान सागर जी ने राजस्थान वालों को दीक्षा क्यों नहीं दी? औरों को क्यों दी? इस प्रकार मुझसे पूछा गया। किसको पूछा गया? मुझसे पूछा गया ज्ञान सागर महाराज ने दीक्षा क्यों नहीं दी? भाई मैं तो जानता नहीं, जिन्होंने दीक्षा ली है ना उनसे पूछ लो। अर्थात विद्यासागर जी महाराज से पूछ लो। अरे वहाँ जाने की इतनी हिम्मत नहीं है। और आप तो आचार्य ज्ञान सागर को देखा है। अरे लाखों व्यक्तियों ने देखा उनको, फिर क्या उनसे पूछ लो ना। नहीं, आप तो है थोड़ा सा संबंध रखते हैं, इसलिए आप बचपन से देखते आए, देखे हैं, सौभाग्यशाली हैं। आप भी इसी मार्ग में लग गए हैं, इसलिए हम पूछते हैं कि ज्ञान सागर महाराज ने दीक्षा क्यों नहीं दी? अब कौन बता सकते हैं? ज्ञान सागर को हम पूछ नहीं सकते, ज्ञान सागर तो चले गए हैं। अब क्या कहा जाए, उत्तर क्या जाए? लेकिन आपको देना कहते, मैं दे ही नहीं सकूँगा भाई। हर शंकाओं का समाधान हम दे नहीं सकते। देने की चीज़ हो तो दे सकते हैं, इस बात को तो विद्यासागर में नहीं दे पाएंगे। क्यों? ज्ञान सागर ने इनको क्यों नहीं दे? क्यों? बात क्या है? दीक्षा किसको दी जाती है बताओ? अपने आप गुरु मानव बुलाते नहीं, जो गुरु की सानिध्य में अपने आप कल्याण के वास्ते चला जाता है, वह समर्पित व्यक्ति ही दीक्षा की योग्यता अपने आप नहीं। आचार्य महाराज कहते हैं दीक्षा दी नहीं जाती, ली जाती है। क्या? दीक्षा दी नहीं जाती, ली जाती है। पद दिया जाता है, लिया नहीं जाता। तो ये बात आचार्य महाराज ने कहा। तो फिर क्या किया जाए? ये बात मेरे माइंड में रहा, मस्तिष्क में रहा। लेकिन कालांतर में हुआ क्या? 1999 की बात है। गोमटगिरी में चतुर्मास हो रहा था, तो एक व्यक्ति ने हमारे सामने एक पत्रिका रख दी। सहज रूप पत्रिका उठाकर देखा, उसमें से एक दृष्टांत पढ़ने में आया। वो दृष्टांत पढ़ते ही वो जो मन में था, इसका उत्तर ये है। क्या? इस दृष्टांत पढ़ने के बाद पता चल, वो व्यक्ति तो नहीं, लेकिन इस जो शंका की है ना, राजस्थान वालों को दीक्षा क्यों नहीं दी और औरों को क्यों दी, तो यह दृष्टांत पढ़ने के बाद मुझे आया ये दृष्टांत उनको दिया जा सकता है। तो क्या था दृष्टांत? गर्मी के दिन थे, चारों ओर लू चल रही है, सूर्य देवता अग्नि उगल रहा है, बाहर जाने की कोई हिम्मत नहीं रख रहा है। चारों तरफ त्राई मची है और कहीं कुछ हरियाली फिरियाली नहीं, सब जंगल सूख चुके हैं, सब डंडल खड़े हैं, आदि आदि। इतने में होता क्या है? कृष्ण जी निकलते हैं और एक टेकड़ी पर खड़े हो जाते हैं और बांसुरी बजाते हैं। ऐसी बांसुरी बजाई तो सारा जंगल हरा भरा हुआ। ऐसा हवा में भी वायु भी शीतल हवा बहने लगी। तो उनके साथ के लोग थे, बहुत उनकी गुणगान स्तुति वंदना करने लगे। इतने कि जहाँ देखो वहाँ हरियाली छा गई।
तो उसमें से ये व्यक्ति ने पूछा, ये देखो भाई, आप लोग कृष्ण देवता की आप उनके वंदना स्तुति कर रहे हैं, ये बताओ सारा जंगल हरा भरा हुआ और हवा भी शीतल हो गई, सब कुछ हो गई, लेकिन ये तो बताओ कृष्ण जी के हाथ में तो बांसुरी है, वो हरी क्यों नहीं हुई? बताओ, सब रह गए। हरि के हाथ में हरी नहीं हो पाई बांसुरी, और ऐसे बजाई जा रही 24 घंटा। हाँ, कृष्ण जी के हाथ में बांसुरी रहती है, वो हरि कहलाते हैं, उनका अपर नाम हरि भी है। तो हरि के हाथ में बांसुरी हरि क्यों नहीं हुई? जो स्तुति कर रहे थे ना, वंदना कर रहे, उनको पूछा गए, चुप। फिर इसका उत्तर क्या है बताओ? ऐसे समस्या मेरे सामने थी वो, हाँ, ज्ञान सागर ने दीक्षा क्यों नहीं ली? हाँ, बताओ। फिर उसी व्यक्ति ने बोला जिसने शंका की थी, उसी व्यक्ति ने उत्तर दिया, भाई ऐसा है जो सुन करके छोड़ देता है, ग्रहण नहीं करता हुआ हरि नहीं होता। क्या कहा? जो सुन करके छोड़ देता है वह हरि नहीं होता, जो सुन करके जो अपने जीवन में उतारता है वह क्या होता है? हरि होता है। बात समझ में आई? बस। तो ज्ञान सागर महाराज ने ऐसी बांसुरी अध्यात्म बजाई, कर्नाटक तक पहुंच गई वो, वहां से वो इधर आ गए। राजस्थान वाले में वो हो नहीं पाए, वो निकट में थे, वो बांसुरी जैसे थे, सुन के छोड़ दे, उन्होंने उतारा नहीं, इसलिए हाँ राजस्थान वाले क्या नहीं हो पाए? ज्ञान सागर महाराज के दीक्षित नहीं हो पाए। बात यह है ना, सही है ना? ये दृष्टांत सही बैठता है ना? आप लोग समझ लो। हाँ, इसी प्रकार विद्यासागर महाराज ने भी मध्य प्रदेश में खड़े हो गए, देश के मध्य में खड़े होकर के उनने भी धर्म की बांसुरी बजाए, जिन ने सुने वे हरे बन गए और उनके साथी हो गए। तो कहने का तात्पर्य क्या है? आकिंचन धर्म कुछ भी नहीं, उन्हीं के गले उतरता जो आकिंचन धर्म को अंगीकार करता, वही उनके पास क्या हो जाता है? जीवन में धर्म समाहित होता है और धर्म का प्रभाव पड़ता है। तो यह कहने का तात्पर्य यह है कि हम शंका तो बहुत करते हैं, हाँ, शंका में ही हमारी जिंदगी निकलती है, शंकित ही जीवन है, लेकिन इस प्रकार करने वाले का जीवन कभी भी क्या नहीं होगा? कल्याणकारी नहीं होगा। शंका मत करिए। क्या 8 अंगों में निशंकित अंग बताया है, अर्थात ऐसा नहीं को इधर उधर मत देखो, ऐसा और वैसा। हम इसी प्रकार करते करते हमारी जिंदगी चली जाती है, लेकिन हम जिंदगी में पूज्य पा नहीं सकते। हमने भी सौभाग्य से ज्ञान सागर महाराज के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। लगातार 2 साल, अर्थात 1 साल में पहली बार में 1 महीना, दूसरे साल में 2 महीने, इस प्रकार 3 महीने उनके दर्शन करने का, उनके चरण रज लगाने का और उनके मुख से प्रवचन सुनने का लाभ मिला। ठीक है, उस वक्त इतनी मेरी औकात आता है, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं पता नहीं, लेकिन है वो कर रहे हैं परिवार के लोग, इसलिए हम भी नमोस्तु करते, बस इतना ही। उनके पास जाते, उनके पास नहीं जाते थे, जिनके पास जो नए दीक्षित हुए थे ना आचार्य वहाँ, उनके पास नहीं जाते थे। उन पूछ पड़े, इसलिए बाबा के पास जाओ, शाम को थोड़ा हाथ पे दबाओ, भगाओ, और कुछ नहीं, ये हम करते थे। तो एक बात आज भी याद है मुझे, बचपन की बात, कि केसरगंज की बात है। वहाँ पर 2 महीने रहने का अवसर मिला। शाम की वक्त है कि वहाँ कुछ एक ब्रह्मचारी जी स्वाध्याय करते थे, 3-4 श्रावक बैठते थे, 3-4 महिलाएं बैठ के स्वाध्याय करते थे। हम लोग बगल में खेलते थे, लेकिन एक बात उनकी पंक्ति अभी भी मेरे कान में गूंजती है बचपन में, लेकिन वो सुनता था, उस वक्त में अर्थ नहीं लगा पाता था, अब अर्थ लगा पा रहा हूँ। क्या कहना चाहते थे? स्वाध्याय से पूर्व क्या कहते थे?
एक पंक्ति बोलते थे। अब वो हम लोग देख के खड़े हो जाता, हाँ ये पंक्ति बोलेंगे वे, ये पंक्ति बोलेंगे, और मुस्काते और चले जाते। तो क्या बोलते थे, एक दिन हमें मरना है, मेरा कल्याण कैसा हो, इस पंक्ति पर ध्यान देते 1-2 मिनट, फिर बाद में स्वाध्याय प्रारंभ करते। कितनी सुंदर बात है, देखो क्या बात है। अर्थात हम स्वाध्याय किस लिए कर रहे हैं, हम अपने जन्म मृत्यु को नाश करने के लिए यह जीवन मिला है, हमें धर्म ध्यान करने के लिए। यह स्वाध्याय का सही लक्षण है। हमें एक दिन मरना है, मेरा कल्याण कैसा हो, ये भाव लेकर के यदि हम स्वाध्याय करते हैं तो अवश्य उसका कल्याण होगा। और यदि हम नहीं करके हम देखासी करते, पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं और शंका समाधान करते में लग जाते हैं तो इसका कोई असर नहीं पड़ता। हमने देखा, हमने भी 50 साल से देख रहा हूँ कि वही होता है जो ज़्यादा ज्ञान भी हमारे लिए बाधक बन गया, तर्क वितर्क करता है, इसलिए वह ज्ञान सही नहीं माना जाएगा। जो तर्क वितर्क करे फलान वो, इसका मतलब वह ज्ञान वह समर्पित नहीं है, हाँ वह आस्था वाला नहीं है। जहाँ तर्क वितर्क है तो वहाँ पर सही सही श्रद्धा समर्पण देखने में नहीं आता। शंका अलग चीज़ है। ऐसे शंका करते करते जिंदगी गेल चली गई, लेकिन हमारा वो शंका का समाधान नहीं हो पा रहा। कई लोग जो है सोचने में जो सोचता है, आज जिंदगी को सफलता कौन नहीं प्राप्त कर सकता, 2 व्यक्ति नहीं कर पाते, तो सोचने में लगता है वो कभी भी सफलता नहीं पाता। और जो करता तो है लेकिन सोचता नहीं, वो भी सफल नहीं होता, दोनों असफल होते। सोच करके कार्य करता है वह विवेकी कहलाता है, देखा सकी नहीं करता है और वह अपने आप को वह कल्याणकारी मन। तो इसलिए गंभीर होना चाहिए। आज कहते हैं गंभीर किसको कहते हैं, चंचलता का अभाव। गंभीर वह होता है जो सही ज्ञानी होता है, वो गंभीर होता है, ज़्यादा उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ ज़्यादा उपदेश दिया जा रहा है वहाँ गंभीरता का अभाव है, और जहाँ पर गंभीरता वहाँ ज़्यादा उपदेश की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या कह रहे हैं, अब हम सोचते नहीं, बस करते जाते हैं, लेकिन कर पे रहे देखा सके कर रहे हैं। इसलिए हाँ 4 पंक्ति हैं। एक कवि ने बहुत अच्छी बात कही है, क्या, जीवन के आपाधापी में कब वक्त मिला, क्या जीवन के आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं बैठ के सोच सकूं, जो किया कहा और माना, इसमें क्या भला क्या बुरा ये नहीं सोचता। जो किया, क्या किया, कहा और माना। जो किया, आपने क्या किया, हमने 6 खंड का मकान बनाया, क्यों किया ये नहीं सोच रहे। इसमें क्या भला क्या बुरा नहीं सोच रहे, कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, माना, भगवान की बात मानी या गुरुओं की मान, क्यों माना ये भी नहीं सोच रहे। उन्हें कहा इसे कर रहे, लेकिन नहीं, विवेक के साथ। इसमें बात मुख्य बात है, सोचने की बात है। हम जो कर रहे हैं किस वास्ते कर रहे हैं, इससे क्या लाभ क्या हानि ये नहीं सोचते हैं, तो वह कार्य आपके लिए लाभदायी नहीं। ऐसा ही आपका, इसको कहते हैं अज्ञान। और माँ कहा, हम कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं भाई, हाँ क्यों कह रहे हैं, बात कल्याण की बात कर रहे हैं कि कल्याण हो, सबका हित हो, यही बात को लेकर के हम कह रहे हैं। और कहने के तात्पर्य है कि ये हम भी अपना जीवन कल्याणमय बने, ये भावनाओं को लेकर के यदि हम चलते हैं तो यह हमारा जीवन बनना सार्थकता है। अन्यथा ऐसे चला जा रहा है। तो कहने तो क्या भला क्या बुरा बताओ, हाँ आप 10 दिन से सुन रहे हैं, क्या भला क्या बुरा सोच रहे, नहीं सोच रहे, तो क्या मतलब हुआ। हाँ हमने कहा था ना इसको मत लगाओ, फिर भी लगाया है, लगाओ। क्या सामने खड़ा है ना एक सबका वक्ता है, हाँ श्रोता खड़ा है, क्यों सुन रहा है, क्या है इस लाभ, क्या हो रहा है बताओ। बात ये सोचो हो कि ये सब काम तो कर रहे हैं, बस प्रदर्शन दिखा रहे हैं, अंदर से हमारे भाव क्या ये देखने पा रहे हैं। तो
कहते हैं, इसी को कहते हैं शास्त्रों में हेयोपादेय। हे क्या है, उपाध्याय क्या है। हे आता छोड़ने योग्य क्या है, ग्रहण करने योग्य, ये समझ नहीं रहे, कर रहे हैं। ऐसा यह कार्य अपने लिए कार्यकारी नहीं है। तो आप लोगों ने, हम लोगों ने आप लोगों को, आप लोगों की लगन देख करके हमने आप लोगों के सामने एक बात कही। क्या कही कि यही है कि आप अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहते हैं, तो आप इतनी बड़ी समाज, जैन समाज है, अपने बच्चों को संस्कार करना चाहते हैं, तो आप अपने क्षणभंगुर जो धन है उसको आप ऐसे लगाए। आपका धन आपके लिए काम आ रहा है, हमारे दूसरों के लिए नहीं आ रहा। आपके बच्चे अच्छे ढंग से उस स्कूल में अच्छे ढंग से संस्कारित हो जाएंगे, ज्ञानी हो जाएंगे, तो आप जिस प्रकार हैं इसी प्रकार ये परंपरा, धर्म परंपरा, संस्कृति हमारी बनी रहे, ये बात है और कुछ नहीं। आचार्य महाराज कहते हैं, आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही है। तो शिक्षा का अर्थ क्या होता है ये मान रहे नहीं हम। शिक्षा का अर्थ ये मानते हैं कि बस पढ़े लिखो शब्दों, ये नहीं है। शिक्षा का अर्थ क्या होता है, हाँ? हित का सृजन, अहित का विसर्जन, सो शिक्षा का लक्षण है। आचार्य महाराज खूब इस विषय में बोला है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उन्हीं के वक्त को बोल रहा हूँ, मैं अपने तरफ में जोड़ नहीं रहा हूँ। उन्होंने क्या कहा, हित का सृजन अहित का विसर्जन, सो शिक्षा का लक्षण। अब देखिए क्या हो रहा है, आज हित क्या सोच रहा है, अहित क्या सोच नहीं रहा है। हाँ, आज इतने बड़े बड़े डिग्री लिख करके शिक्षा ले 2-2, 3-3 डिग्री लिखने के बाद भी शिक्षा का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, और वह चल रहे हैं तो धर्म से विमुख हो रहे। इसलिए धर्म वास्तविक क्या है, ये शिक्षा दी जा रही है। धर्म शिक्षा क्या चीज़ है बताओ, हाँ? धर्म शिक्षा उसे कहते हैं परिस्थिति पर विजय पाने की शिक्षा धर्म शिक्षा है। क्या परिस्थितियाँ अनेक प्रकार की हमारी समस्याएं हैं, इन समस्याओं का हल करने की क्षमता जिसमें है वह धर्म शिक्षा है। और वह अनादि काल से हमारे जीवन पर अनेक प्रकार की समस्याएं आकर खड़ी हैं, हम परतंत्र होकर के, गुलाम होकर के दुख का अनुभव कर रहे हैं। उसको, उस समस्या को हल करने के लिए कोई शिक्षा है, धर्म शिक्षा, और विजय पाने की शिक्षा है। हम हारे हुए हैं, ऐसी शिक्षा हमें प्राप्त होगी, अवश्य हम विजयी बनेंगे धर्म को प्राप्त करके। यही हमारा धर्म है। हमारा धर्म खो चुका है, हम धर्म से विमुख होने के कारण यह परिस्थिति आई है। तो इसलिए हम आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर भी देखिए, आप लोगों से भी जो बगल में छोटे छोटे गांव हैं उनमें भी, हाँ, क्या है, जैनियों के स्कूल बने, क्यों बने, करने क्या जरूरत पड़ी। बात है कि आजकल शिक्षा तो दी जा रही है, वह धर्म से विमुख करने वाली शिक्षा दी जा रही है। केवल अर्थ की ओर दृष्टिपात है, अर्थ की परस्थ भी नहीं है। ऐसी शिक्षा है जिस शिक्षा लेने के बाद भी क्या आपको जीवन के साथ नहीं दे पा रहा है। हाँ, ऐसी शिक्षा किस काम की है बताओ। इंजीनियर बन रहा है, अभी आप बात कर रहा था मैं बहन से, भैया हर व्यक्ति डॉक्टर इंजीनियर, अरे क्या इतने क्या है बताओ। इस इंजीनियर वह अब सर्विस लग नहीं रहे, नौकरी लग नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में शिक्षा किस काम के, घर में आएंगे काम के, कुछ काम की नहीं। फिर इतने खर्च कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किस काम की पर। हाँ, सोचो से गतानुगत इसको कभी देखा कि कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें उन्हें क्या, हम कम है। अरे भाई गलत है। आपको बताऊं, आप लोग कितनी नकल कर रहे हैं। 3 चीज़ें हम आपसे पूछते हैं। हम जब छोटे थे उस वक्त बताया गया था, आज बड़े बड़े व्यक्तियों को पूछता हूँ उसका उत्तर नहीं है लोगों को। बताओ, बाएं हाथ में घड़ी क्यों पहनते हैं? हाँ, टाई क्यों लगाया जाता है? सूट क्यों पहनते हैं? इन तीनों का उत्तर एक है। बताओ, तीनों का एक उत्तर है, आप बता नहीं रहे। और अच्छे अच्छे व्यक्तियों को पूछा मैंने, हम लोग जब पढ़ते थे उस प्रकार शिक्षा दी जाती थी। बताओ, बाएं हाथ में, दाएं हाथ में घड़ी पहनने से बंद पड़ जाती है। हाँ, क्या होता है देखने में आता क्या है बताओ। ये तो कोई दाएं हाथ में पहने मुहूर्त कहेंगे, अरे मुहूर्त क्या है मतलब,
अभी पहनना नहीं आता। अरे पहनना क्या आता है? कोई यह कानून है क्या कि ऐसे ही पहनना और ऐसे पहनना? कोई हाँ बगल में लटकाता है, गांधी भाई बगल में लटकाते थे। हाँ क्यों लटकाते थे ये भी मालूम नहीं आप लोगों को? अरे ये कोई आभूषण थोड़ी है हम इसको पहन लें, लटका यहाँ पर। बताओ, हम सजना थोड़ी है। आजकल सजे अपने आप को दिखाने के लिए कर रहे हैं सब, लेकिन ये पूछना चाहते तीनों का उत्तर एक है। आज कब पढ़ता था मैं? 1973-74 की बात कर रहा हूँ। उस वक्त मुझे पढ़ा गया था, अभी याद है, आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ कि 3 चीज़ें आप लोगों को मालूम नहीं। क्या शिक्षा ले रहे बताओ? बड़े बड़े डिग्री ले चुके हैं। हमने जो पूछा कि बाएं हाथ में घड़ी क्यों पहनते हैं, और टाई क्यों लगाया जाता है, और सूट क्यों पहनते हैं? बताओ, तीनों का उत्तर एक है, फिर भी मालूम नहीं है। हुआ था उस जमाने में बहुत कम पढ़ के लोग घड़ी पहनते थे। एक लड़का, साहूकार लड़का था, हाँ धनवान का लड़का पहन के आया, तो पूछा कितने बज रहे? मास्टर साहब ने पूछा, उसको बताना नहीं आया कितने बजे, बताओ। तब उसको गुस्सा आ गया मास्टर को, खाई मतलब है पहन करके भी तुम जानते ही नहीं, खाए के पहने इसको। फिर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। फिर बताइए, ये सब खोल दिया उनने। दाएं हाथ बाएं हाथ में क्यों पहना जाता है, टाई क्यों लगाया जाता है, और सूट क्यों पहनते हैं? बात क्या है? सेफ्टी। क्या सेफ्टी? दाएं हाथ से काम करते हैं, बाएं हाथ से काम नहीं करते, इसलिए घड़ी की सेफ्टी हो गई। बताओ, कौन ध्यान दिया? बताओ। फिर वहाँ के वातावरण में, विदेश में जो है बहुत ठंड पड़ती है, इसलिए टाई लगाया जाता है। आज 45 डिग्री में भी लगा के फिर रहा है। बुद्धि नहीं है। क्या कौन सी शिक्षा है तुम लोग बताओ? हाँ बताओ, समझ में आई? आजकल के बच्चों को यहाँ बगल में चिपकाया जा रहा है टाई। है घोड़े की भी टाई होती मालूम है? घोड़े के लिए भी टाई लगाया जाता है, नीचे लगाया जाता है। तो ये आप लोगों को मालूम नहीं है? टांगे देख लो अच्छे से सच्चे ना, तो सब यहाँ लगाया जाता है, यहाँ और यहाँ पर फीट पर लगता है, वो भी टाई है। तुम भी टाई लगाए है, क्यों लगाए? यहाँ 45-50 डिग्री पर भी लगाए फिर रहा है। क्या है? कोई पूछता है तो क्या पूछेगा? वो विदेश आकर दिखेगा, अरे क्या है, मूर्ख है ये, टाई लगाए फिर रहा है। ऐसे गले पे लगाया जाता है, पासे जैसे लगती है। हाँ तो ये भी मालूम नहीं आप लोगों को। फिर ये 2 हो गई, सेफ्टी हो गई ना, ठंड से बचने के लिए है, और घड़ी को सेफ्टी हो गई। और की बात सूट की बात है। सूट क्यों पहनना? आजकल फैशन हो गया, अनेक प्रकार की बात पहने। लेकिन उस जमाने में ये था, जिस वक्त आदमी मशीन पर काम करने लगा तब फंस न जाए, इसलिए वह सूट पहनना शुरू कर दिया। लेकिन आज हुआ है आप कंपल्सरी होगा, और ड्रेस हो गया, आजकल हुआ है पोशाक हो गया। हाँ बताओ, तीनों में सेफ्टी है कि नहीं? इस प्रकार के पूछा, इस प्रकार ज्ञान कहा जाता था। आज ज्ञान क्या है बताओ? इतने पढ़े, आप इंजीनियर बने, फलान पहने, सब कुछ करें, कोई मतलब नहीं। आप मैंने उसी से पूछा, अरे अच्छे अच्छे पूछा मैं, हाँ मालूम नहीं क्या मतलब है। हाँ शराब क्यों पीता है? वो उधर के बहुत ठंडी पड़ती है इसलिए। यहाँ क्या हो रहा है? हर चीज़ अपने अपने हिसाब से नकल करने में बुद्धि नहीं, अज्ञानता है। बिना सोचे बिना किए करते हैं, यह स्थिति हो जाती है। इसलिए आज हम लोग भी, वो लोग हाँ ठंड होने के कारण मांस मछली खाती, तुम भी यहाँ पर खाने लगे, गलत हुआ। आपने हम संस्कृति है ही नहीं है। बात क्या है? वो आते थे विदेशी लोग खजुराहो में, आप लोगों का देख कर लगता है ये ऐसा ही भगवान के थे, क्योंकि आपने आजीवन मांस नहीं खाते कहता वो। बताओ, इसलिए आप भगवान हैं। बताओ, वो भी समझते, लेकिन करना पड़ रहा है। लेकिन तुम क्यों कर रहे हो? अनेक प्रकार के जो नकल करते हैं, इसलिए अनेक प्रकार रोग हो रहे, अनेक प्रकार परिस्थितियाँ आ गए, कुछ नहीं हो रहा, धर्म ध्यान से विचित हो रहे। बताओ, ये इस प्रकार की शिक्षा किस काम की है? हाँ बिना पढ़ा लिखा भी जो है आचार्य महाराज ने हथकड़ा चलवाया, और हर बिना पढ़ा लिखा भी 15-15, 20-20 हज़ार महिलाएं कमा रही। बताओ, उनकी क्या इस प्रकार क्यों किया? बात क्या है? इससे उनके लाभ क्या? बात इस निमित्त से हम भी मानिया, हम भी चाहते तुम्हारा कल्याण हो। हाँ, जो
जो शाकाहार को अपनाएगा उसके लिए हम क्या देंगे, फ्री में लूम देंगे, फलान देंगे, आदि आदि, तो अपने आप शुरू हो गया। बात क्या है, राज क्या है, यह है राज अहिंसा का। हाँ, और अहिंसात्मक ये कपड़े मिलेंगे आपको, और आपका उद्योग भी हो गया, आपका जीवन चलने लगा, धर्म ध्यान भी हो गया, तीनों बातें होगी। देखो यह है गुरुओं के क्या है भाव कि इसको कहते हैं सही ज्ञान, इसको कहते हैं। आप समझ नहीं रहे, आचार्य मार्ग क्या पढ़िए, हाँ हथकड़ा खुलवा रहा है फला, अरे हथकड़ा क्यों खुलवा रहे बताओ, क्या बात है। आज इतने बड़े बड़े ये लोग है, हाँ मुहताज बैठे हैं, क्या छपड़ाई के लिए फार्म भर रहे हैं, 2-2 3-3 डिग्री होकर के इंजीनियर होकर भी, क्या मतलब है। अब ये करो बिना पढ़ा ले, श्रम करो, श्रम के बिना आपका जीवन नहीं बनने वाला। श्रमण किसको कहते हैं, श्रमण किसको कहते हैं, श्रम जो रत्नत्र के प्राप्त करने में, पालन करने में जो श्रम करता है वो श्रमण कहलाता है। तो आप श्रमण करिए, अच्छे ढंग से श्रम करें तो आपका अच्छे ढंग से डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, जीवन अच्छा रहेगा, निरोग रहेगा, सब कुछ रहेगा। बात क्या है, लेकिन बैठे बैठे रहोगे तो क्या होगा, अनेक प्रकार के रोग हो रहे हैं, डाइजेशन फैला रहे हैं, वो हो रहा है, ये होना क्या मतलब है। हाँ बताओ तो, ये सब शिक्षा इसी को कहते हैं। केवल पढ़े लिखने से का मतलब होता है, हाँ सब लिखते पर लगते सो बिलकते। हाँ बिलक क्यों रहे हो, पढ़े लिखे होकर के भी बिलक क्यों रहे, लक नहीं रहे, अंदर से समझ नहीं रहे, इसलिए इस प्रकार स्थिति हो गई। तो आज हम ये कहना चाहते, गुरु महाराज ने ऐसे दिया, इसलिए मुझे क्यों कहना पड़ा, आज तक नहीं कहा था, यहाँ आकर मुझे 3-4 दिन के बाद बच्चों ने आकर कहा कि जहाँ हम लोग शिक्षा लेने जाते हैं वहाँ पर कहते हैं लोग कि वहाँ मास्टर लोग आज कहते हैं धर्म परिवर्तन क्या चीज़ है महाराज बताओ, अब क्या बताया जाए उनको। हाँ, और इस प्रकार घुमा करके वहाँ अपने हाथ में ले लेंगे। हाँ, और इस प्रकार खाना पीना सब इस प्रकार बुलाएंगे, बुद्धि गड़बड़ हो जाएगी, उनके सब चलेंगे। आज ऐसे ही हो रहा। तो इसी प्रकार ये मैंने कहा आप लोग करिए, यह कार्य आपका कर्तव्य है। ये नहीं करते हैं तो बहुत बड़ा आप लोगों को क्या होगा, अभिशाप होगा कि यह हमारा धर्म मिटने में कारण हम ही हैं, क्योंकि इस प्रकार हम लोग बच्चों को संस्कारित नहीं कर पा रहे। हाँ, आजकल एक ही बैठा रहते फिर नहीं कर पा रहे। पहले के लोग 6-6, 7-7, 8-8, 10-10 होते बच्चे और सब बढ़िया तंदुरुस्त रहते, सब अपने काम में लगते, सब कुछ करते। आज क्यों नहीं हो पाता। ये इस प्रकार की शिक्षा, पाश्चात्य शिक्षा, हमारे धर्म छूट गया, केवल प्रदर्शन दिखावा आदि आदि है, इसलिए इस प्रकार करेंगे तो गलत होगा। आपका समय हो गया। हमारा कहने की बार बार कहना है कि हम आप लोगों ने बोझा नहीं बना रहे हैं, हम आपको बोझा उतार रहे हैं। आपका बच्चा आपका सही में रहे, आप यह नहीं तो आप भी इसके पाप के भागी बनेंगे, क्योंकि संतान को यदि माता पिता सही नहीं चलाते तो उसके श्रेय माता पिता को भी जाता है। इसलिए आप लोगों के लिए ये बताया, आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, करके दिखाएं। अभी केवल बातें हो रहे हैं, ज़्यादा ताली बजाने की ज़रूरत नहीं। ताली कहाँ हम सोचते ताली तो बज रहे हैं। हाँ, ताली 2 प्रकार की बजती है, समझिए। हाँ, हुटिंग की भी बजाई जाता है। हाँ, बंद करने के लिए बताया जाता है और प्रोत्साहन के लिए बजाया जाता है। अब पता नहीं कौन बजा रहे हैं, सब कुछ सभी बजा रहे हैं, देखा थी कि कर रहे हैं। तो ये हमारा कहना है कि आप लोग, इसके साथ साथ एक और बात कहना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति जो यहाँ पर समाज के जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, इसलिए हम ये कहना चाहता हूँ उनके रहते हुए आज जब तक यह कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक वे लोग उसी कार्य में रत रहें। क्या कोई भी प्रकार से आप चुनाव नहीं करेंगे जब तक पूरा नहीं होगा। हाँ, उनका ये जवाबदारी दी गई है, उनको दी गई, हमने दिया है, और आप वो करके दिखाएं। क्योंकि आप लोग आओ फिर गाँव कोई, तब तक हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। इसलिए हम उनको कहा कि आप कोई आपने उठाया है, उन्होंने कहा हम मन वैचारिक पूर्वक आपके लिए हम समर्पित होकर बोल रहे हैं। तो साथ साथ ऐसा है तो हम इसलिए बोलना चाहते हैं, हमारा कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है लेकिन हम कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो हमने कहा हम ये आपके इस पूरी समाज के सामने बोलता हूँ, ये कार्य जो करने जा रहे हैं ये बहुत उत्साह के साथ कर रहे हैं। तो आप लोग सभी लोग उनको योगदान दें, सहयोग दें, आदि दें, जो भी आपको समय बनता है सब प्रसन्न के साथ एकजुट होकर के काम करेंगे तो बहुत बड़ा अच्छा होगा। उसके बाद है
कार्य पूर्ण होने के बाद आपके समाज में सौंप देंगे, तो आप अच्छे ढंग से चलाते रहें। ये हमारा आप लोगों से क्या है। हाँ, ताली बहुत कम बज रही, इसका मतलब है गड़बड़ है, समझे। हम सब देख रहे हैं, ऊपर बैठे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप लोगों को यह काम करना है। ये बहुत छोटी काम है, बहुत बड़ा काम नहीं है, समझे में। एक ही व्यक्ति कर सकता है ऐसा है, लेकिन आप सब मिलकर करेंगे। हाँ, हर की इसको काम के साथ हर्ष के साथ करेंगे। ऐसा काम करो बगल वालों को या सबके लिए प्रेरणादायक बने, समझे। ऐसा काम करो, हर व्यक्ति अपने जैन समाज में अपनी यह बच्चों के लिए स्कूल खोल के कर सके। ये ऐसा काम कर दिखाओ। मैं बताऊँ, फिर मैं बताऊँगा। फिर योग गुना वालों ने ऐसा काम किया था, अभी से नहीं बोलूँगा मैं, करके दिखाओ, तब आपका नाम आएगा, फिर मैं बोल सकूँगा क्या। हाँ, और अच्छे के साथ करना है, इससे आप लोगों को पीछे नहीं होना है। और सबको इसमें योगदान देना है, जितनी अपनी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार अपना योगदान देना। मन वचन का धन के साथ करेंगे तो ये काम अच्छा बढ़िया होगा, सहज होगा। कोई आप लोगों के लिए क्या नहीं, अच्छे आप लोग बड़ी बड़ी जो ना करोड़ों रुपए करके खर्च करके शादी विवाह करते हैं, उसमें ये कोई ऐसी नहीं हो रहा है, सबके लिए हो रहा है। और ये इसमें आपको हानि नहीं, लाभ ही है, प्रभावना अंग है। बोले आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख सिद्धि चिंतामणि चिंत सवज्वानि त्वामंद मानस ममा सुधि। चलो, संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज जी की जय। महानुभाव, आज पूज्य निरापक श्रवण प्रथम निरापक पूज्य मुनि श्री योग सागर महाराज जी के परम आशीर्वाद से हम लोग जो विद्यालय यहाँ पर गुना में स्थापित करने जा रहे हैं, उसके बारे में कल हमने एक अति आवश्यक मीटिंग रखी थी। और उस मीटिंग में जो हमने निर्णय लिया है और जो काम हमें आगे करने हैं, कल चूँकि अनंत चतुर्दशी का दिन है और पूरी समाज यहाँ पर उपस्थित रहती है। महाराज जी, हम पूरी समाज के समक्ष अपनी सारी बातें समाज के समक्ष रखेंगे और आपके आशीर्वाद से निश्चित यहाँ पर विद्यालय बनने जा रहा है। लेकिन पूरी समाज की स्वीकृति कल आपके समक्ष दोपहर को 1:30 बजे जब हम लोग यहाँ से देवाधिदेव का भव्य जुलूस लेकर के यहाँ से जाएंगे और लौट के आने के बाद 3 बजे जब महाराज श्री का मंगल प्रवचन होगा, उसके पूर्व प्रबंधकारिणी समिति अपनी सारी बातें समाज के समक्ष रखेगी और आपका आशीर्वाद और समाज का जैसा आदेश होगा उसके अनुसार प्रबंधकारिणी समिति सारा कार्य करेगी। महाराज जी, हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं और समाज का आदेश चाहते हैं, ऐसा हमारा निवेदन है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। केवल आशीर्वाद से नहीं है, आपको काम करना है। हम निमित्त हैं, आप उपादान हैं, उपादान को अच्छी जागृत करें, यह हमारे बिल्कुल महाराज जी, आपके आशीर्वाद से सारा काम होगा। आप ये नहीं कहो काम ठप हो गया, इसका मतलब हमारा आशीर्वाद कच्चा था, ये नहीं समझना। नहीं महाराज जी, आपका आशीर्वाद पूरा है महाराज जी, और हम लोग पूरे संकल्पित हैं कि यह काम हम लोग करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु।